अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और साथ ही साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के ऊपर है। और इनफैक्ट कल रात को ही उनकी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बहुत लंबी मीटिंग हुई है, जिसमें मेनली स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के लिए पुश कर रहा है। एंड एसेंशियली वो चाह रहे हैं कि इस रीजन में दोबारा से पाकिस्तान यूएस के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को फॉर्म करे, जिस तरह से हम पहले 2005 के एरा में थे। इस टॉपिक के ऊपर भी बात हुई एंड और भी जो कंटेंट हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हुई वो तो अननोन है, लेकिन पब्लिक में क्यास आराइयां अभी से शुरू हो गई हैं। एंड वही पुराने टॉपिक पाकिस्तान को अब दोबारा से क्या F-16 ब्लॉक 70-72 मिलेगा या नहीं, इन सब के ऊपर डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। बिकॉज ट्रंप जब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मीटिंग के लिए आए तो उनके कोट के ऊपर एक लेपेल पिन लगा हुआ था फाइटर एयरक्राफ्ट का। एंड हमारे अपने नहीं बल्कि वेस्टर्न एनालिस्ट इस बात को कह रहे थे कि ये इस चीज का इशारा है कि यूएस दोबारा से F-16 की जो सेल है पाकिस्तान को उसको अप्रूव कर सकता है। तो इस टाइम के ऊपर मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं तमाम कंस्पिरेसी थ्योरीज को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब इस चीज की क्या वजह है कि हम बार बार पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में F-16 ब्लॉक 70-72 की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा हिंट तो पाकिस्तान एयरफोर्स खुद देती आ रही है। जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपना नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था, उसके अंदर F-16 की भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है। ये चार्ट अगर आप देख सकते हैं NGAF का, तो इसमें J-35, PFX, J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 के साथ साथ यहाँ पर F-16 भी मौजूद है। जो हमारे लेगेसी एयरक्राफ्ट हैं, लेगेसी प्लेटफॉर्म्स है, मिराज और F-7, उनको इस चार्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर F-16 एक प्रोमिनेंट पोजीशन में है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान है कि इस एयरक्राफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ अपग्रेड किया जाए एंड आने वाले लंबे अरसे तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के इकोसिस्टम का पार्ट रहेगा। तो ये तो यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 को लेकर सीरियस तो है, इसके फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रही है। बिकॉज ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स PF ने इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इसको अक्वायर किया, इससे रिलेटेड जो मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे पाकिस्तान के अंदर खड़ा किया गया। तो ऑब्वियसली इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है और आप ऐसे ही इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मसला यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को दो कंट्रीज इस टाइम के ऊपर अपग्रेड कर सकती हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स खुद अपग्रेड कर सकता है ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड्स के ऊपर, एक तुर्की अपनी ओजगुर किट के थ्रू इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर सकता है। यूएस के अपग्रेड की बात करें तो वो एक डेडिकेटेड ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड होगा, लेकिन वो अपग्रेड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मींस के उसकी जो कॉस्ट जस्टिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। नया एयरक्राफ्ट अगर ब्लॉक 70-72 का बात करें तो वो तकरीबन $250 मिलियन का पड़ता है, और इतने में तकरीबन 2 J-10C एयरक्राफ्ट जो है वो इजीली आ जाएंगे, जिनमें हर तरीके से कैपेबिलिटी जो है वो ब्लॉक 70-72 को बीट करती है। इवन जो अपग्रेड किट्स हैं जिनके तहत पुराने जो ब्लॉक 50-52 के F-16 हैं उनको ब्लॉक 70-72 पर अपग्रेड किया जाएगा, सिर्फ वो किट ही इतनी ज्यादा महंगी है कि एक J-10C उसकी कॉस्ट में भी आ सकता है। तो कॉस्ट जस्टिफिकेशन यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती ब्लॉक 70-72 के केस में, स्पेशली जब पाकिस्तान एयरफोर्स बजट के ऊपर बहुत ज्यादा टाइट चल रही है। अनलेस यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड नहीं की जाती, तब तक हम अपने F-16 को अपग्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक वायबल ऑप्शन ही नहीं है। सिर्फ हमारी सर्विस में जो F-16 ब्लॉक 50-52 एयरक्राफ्ट हैं, 18 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, उन्हीं को ब्लॉक 70-72 पर अपग्रेड करने के लिए तकरीबन हमें सिर्फ $1.5 बिलियन प्लस पे करने पड़ेंगे, जो कि इनसेन कॉस्ट है। इसी कॉस्ट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स और पता नहीं क्या क्या कर सकती है। हम J-10C की फ्लीट को इमेंसली इंक्रीज कर सकते हैं और पता नहीं क्या क्या नहीं हो सकता। तो कॉस्ट जस्टिफिकेशन F-16 को यूएस वाला ब्लॉक 70-72 अपग्रेड देने की यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, और ना ही इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ऑप्ट करने वाली है, बिकॉज हमारे दूसरे ऐसे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि F-16 से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्रूशल है हमारे लिए, जिनके ऊपर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें से J-35 जो है वो एक प्रोजेक्ट है, PFX एक प्रोजेक्ट है, उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन लाइन को चालू रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो ऐसे प्रोजेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, जो कि F-16 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो पहले बनती है। हाँ, ये एक चांस बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और इसके अच्छे खासे चांसेस भी हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने पुराने F-16 के लिए ओजगुर अपग्रेड को ऑप्ट कर सकती है। ओजगुर हम सबको पता है कि तुर्की की नेक्स्ट जनरेशन F-16 की जो अपग्रेड किट है उसका नाम है, एंड इस किट के अंदर जो तमाम एसेंशियल कैपेबिलिटीज हैं ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड्स की, उनको तुर्की ने यहाँ पर प्लान किया
है, इवन अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड भी किया है इस अपग्रेड के साथ, जिनमें कॉकपिट को डिजिटाइज किया गया है। उसके बाद AES से रेडार लगाया गया है, नई एयर टू एयर मिसाइल्स को लगाने का यहाँ पर प्लान है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ओसगुर की जो प्राइसिंग है, उसकी जो कॉस्ट है वो F-16 ब्लॉक 70-72 की जो वी किट है उसके कंपैरिजन में बिल्कुल हाफ है, और उसी हाफ प्राइसिंग के अंदर आपको एसेंशियल कैपेबिलिटीज AES से रेडार जैसी भी मिल रही हैं। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है जिसकी यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स को जरूरत है। एंड अगर पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 को नेक्स्ट जनरेशन बनाना चाहती है तो मोस्ट लाइकली हम ओसगुर अपग्रेड किट के साथ जाएंगे, ऑब्वियसली यूएस की परमिशन के साथ। सो वहां पर हम अपने जो F-16 हैं उनको एक हद तक अपग्रेड कर सकते हैं। तुर्किश मिशन कंप्यूटर लगा के जो तुर्किश वेपन सिस्टम्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी पाकिस्तानी F-16 के साथ इनेबल हो जाएगी। एंड ऑलरेडी पाकिस्तान और तुर्की ज्वाइंटली मिलकर एयर टू एयर मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें 180 किलोमीटर की जो लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल है उसकी डेवलपमेंट भी शामिल है। सो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे तो ओसगुर अपग्रेड जो है वो हमारे F-16 के लिए बेस्ट है। करंट स्टेट के अंदर फाइनेंशियली भी इतना ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं डालेगी हम पर, एंड कैपेबिलिटी वाइज भी हमें ब्लॉक 70-72 की कैपेबिलिटी के कंपैरेबल कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये यहाँ पर F-16 ब्लॉक 70-72 का केस है। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान की और यूएस की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेकर क्या डील हुई है इसके बारे में हमें पब्लिकली वेट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का, तो उसके ऊपर आगे चल के हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी के लिए इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।